आज की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम घनानंद की कविता की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। रीति मुक्त काव्यधारा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवियों में से एक घनानंद की कविता की व्याख्या का क्रम आज से हम प्रारंभ करेंगे। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल रीतिकालीन कविता के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि घनानंद की कविता का पाठ, जिसकी जो व्याख्येय कविता है आज की, जो उनका व्याख्येय छंद है, उस पर हम ध्यान एकाग्र करें। सबसे पहले उस कवित्व का पाठ करना चाहेंगे। भौरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकु नहारती। भौरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकु नहारती। सांझ ते भौरो लो तारनी ताकि वो तारन सो एक तार न टारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परे, जो कहूँ भाव तो दीठी परे। घन आनंद आंसुनी अवसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगिए रह आँखिन के उर आरती। इस छंद के पाठ के उपरांत हम सबसे पहले व्याख्या की पद्धति के क्रम में उसके संदर्भ पर विचार करते हैं। तो अब हम यहाँ इसके संदर्भ को लिखना चाहेंगे। कुछ संदर्भ इस प्रकार लिख सकते हैं। रीति मुक्त धारा के कवियों में वरेण्य, प्रेम मार्ग के बहुत ही प्रवीण और धीर पथिक, सच्चे अर्थों में प्रेम के पीर के कवि कविवर घनानंद द्वारा प्रणीत ये कवित्व घनानंद कवित्व से आग्रहित है। प्रसंगतः यहाँ पर कवि ने ऐसी नायिका का चित्रण किया है जो प्रियतम की निरंतर प्रतीक्षा कर रही है और उस प्रतीक्षा में जिसके प्राण आकुल हैं, परंतु प्रियतम के सामने आ जाने पर भी वो निरंतर अश्रुपात के कारण, अश्रुवर्षा के कारण, सामने आ जाने पर भी उसके दर्शन के अवसर को गंवा देती है, अर्थात अपने प्रियतम को नहीं देख पाती है। विरहिणी नायिका के इस प्रेम की अधीरता, आकुलता और पीड़ा को कवि ने इस छंद में व्यक्त किया है। अब हम इसकी व्याख्या पर एकाग्र होंगे। कवि घनानंद विरह विदग्ध नायिका की विरहानुभूति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि भौरते सांझ लो कानन और, जिधर प्रियतम, और ये प्रियतम और न कोई कान्हा है, कृष्ण है, जिसके लिए ये विरहिणी नायिका निरंतर आकुल है, अधीर है उसके दर्शन की लालसा के खातिर, तो वो गोचारण के लिए गए हुए हैं प्रियतम। तो शायद इसीलिए वो नायिका सुबह से शाम तक भौरते सांझ लो कानन और निहारती, निरंतर जंगल की ओर देखती रहती है, बावरी नेकु नहारती। और वो इतनी बावरी है, प्रियतम के ध्यान और प्रियतम की प्रतीक्षा में ध्यानरत, वो ऐसी बावली नायिका है जो जरा भी नेक न हारती,
जरा भी थकती नहीं है, तनिक भी थकती नहीं है। सांझ ते भौर लो तारनि ताकिबो, सांझ से भोर तक तारनि ताकिबो, रात के समय में भी, ये तो शाम का समय है, सुबह से शाम तक वो अपने प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा में, प्रतीक्षा योग में लगी रहती है, बावली बनी हुई। पल भर को भी चैन नहीं लेती, हार नहीं मानती। और यही नहीं, रात को क्या है, सांझ ते भौर लो, सांझ से लेके सुबह तक तारनि ताकिबो, तारनि सो इक तारन तारती, वो तारों को निहारा करती है। पुतलियों से एकटक देखते रहने पर भी तारों को देखना नहीं छोड़ती। बहुत ही मार्मिक संस्पर्श देते हुए कवि ने लिखा, रचा, कवि ने चित्र उकेरा क्या कि सांझ ते भौर लो तारनि ताकिबो, तारों को ताकती हुई, तारनि सो एक तार न तारती, यानी सारी रात तारों को ताकती रहती है और अपनी तारों को पुतलियों से एकटक देखते रहने पर भी तारों को देखना नहीं छोड़ती है। अर्थात प्रियतम के आगमन की आशा को नहीं छोड़ती है, यद्यपि वो विरह व्यथा के कारण निरंतर जागती रहती है। उसे विश्वास है, आशा है कि कृष्ण गोचारण करके वन से घर आएंगे। इसी लालसा में वो वन की ओर निरंतर निहारती रहती है। जो कहूँ भाव तो दीठ परे, यदि कहीं प्रियतम संयोगवश उसे दिखाई देता है, यदि कहीं भाव तो भाने वाला प्रियतम उसे दिखाई पड़ा, उसकी दृष्टि में आ गया, जो कहूँ भाव तो दीठ परे, घन आनंद आंसुनि अवसर गारति। भाव को और गंभीर बनाता हुआ कवि कहना चाह रहा है, कवि कह रहा है कि वो जो अवसर आता है दिखाई देने वाला, प्रियतम के दर्शन की लालसा जहां पूर्णकाम होते हुए दिखाई देती है, वहां निरंतर अश्रु बहने के कारण, नायिका की आंखों से अश्रु बहने के कारण वो उसका दर्शन नहीं कर पाती। अर्थात उस अवसर को आंसुनि अवसर गारति, अवसर माने इस दर्शन की लालसा के अवसर को गारति माने नष्ट कर देती है, अर्थात गंवा देती है। वो अंततः प्रेम की पीड़ा में निरंतर आंसू बहाने के कारण अपने प्रियतम के सामने आ जाने पर भी उनका दर्शन नहीं कर पाती है। और आगे कवि कहता है, मोहन सोहन जोहन की लगिए रह आँखिन के उर आरती। जोहन यहाँ देखना, देखने के अर्थ में जोहना। मोहन सोहन जोहन की, बिल्कुल सामने आकर के, सोहन सम्मुख देखने की, अर्थात यानी कवि कहना चाहता है, मोहन सोहन जोहन की लगिए रह आँखिन के उर आरती, अर्थात उसकी आंखों से मोहन को अपने सम्मुख पाकर के भी, अपने प्रियतम को अपने सम्मुख पाकर भी वो उन्हें नहीं देख पाती। आँखिन, क्यों? आँखिन के उर आरती, क्योंकि आँखों से निरंतर अश्रु बहने के कारण उसकी दृष्टि धुंधली पड़ जाती है और वो प्रियतम को देख नहीं पाती। कवि घनानंद कहते हैं, इस विरहिणी नायिका की दशा बड़ी ही विचित्र विलक्षण है, क्योंकि वो प्रियतम कृष्ण को देखने की लालसा, बड़ी प्रबल लालसा रखती है। आंखें भी निरंतर भोर से लेके सांझ तक और सांझ से लेके भोर तक उसे ही निहारा करती हैं, इस आशा में कि कभी तो दर्शन होंगे। लेकिन जब दर्शन करने का अवसर मिलता है तो निरंतर आंखों से अश्रु प्रवाह होने के कारण वो उस अवसर को गंवा देती है, अर्थात उसकी दृष्टि धुंधली पड़ जाती है और सामने प्रियतम के दर्शन करने के लिए उसके पास दृष्टि इतनी धुंधली हो जाती कि प्रियतम को सामने पाकर भी आँखिन के उर आरती, अपनी उसकी जो उर से हृदय की जो वेदना है वही जैसे उसके आँखों से बहती रहती है, और इस आँखों से अश्रु नहीं बहते, हृदय की वेदना बहती रहती है। फलतः इस
इस प्रवहमान वेदना से, इन प्रवहमान आंसुओं के कारण दृष्टि धुंधली पड़ जाने से वो अपने प्रियतम को नहीं देख पाती है, सम्मुख आए प्रियतम को भी नहीं देख पाती है। ऐसा मार्मिक चित्र उकेरा है यहाँ पर कवि ने। आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में यदि विचार करें तो पहली चीज तो ये कि कवि यहाँ पर कवि घनानंद का जो ये छंद है भाषा, भाव और शिल्प की दृष्टि से अत्यंत निखरा हुआ, प्रेम की गहरी पीड़ा का मार्मिक व्यंजक चित्र उकेरा है यहाँ पर कवि ने। यहाँ पर भाषा की अपनी नूतन गति सहज दिखाई पड़ती है। यदि अलंकारों की दृष्टि से विचार करें तो यहाँ पर सभंग पद तथा अभंग पद, यमक का, छेकानुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। बहुत ही चर्चित छंद सवैये का बहुत ही मनहर प्रयोग किया है कवि घनानंद ने। घनानंद की ये कविता उनकी भाषा की लाक्षणिकता को भी प्रमाणित करती है। जैसे जैसे हम घनानंद को आगे पढ़ेंगे, उनके कवित्व की व्याख्याओं के क्रम से आगे गुजरेंगे, घनानंद के कवि व्यक्तित्व को और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। आज इस व्याख्या के माध्यम से घनानंद की कविता का प्रारंभ किया गया है। हम अगले व्याख्याओं में से घनानंद को और बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास यूं ही करते रहेंगे। आप सब ने बहुत ही ध्यान और धीरज के साथ इस व्याख्यान को सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।